अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज मैं जिक्र करने वाला हूँ एक ऐसी अशिया की जो कि हर घर की ज़रूरत है। स्पंज हर घर के किचन में इस्तेमाल होने वाला एक आम चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम गंदे बर्तनों को धोने के लिए करते हैं, लेकिन आपके किचन का गीला स्पंज एक ऐसा माहौल फराहम करता है जो बैक्टीरिया के फैलने के लिए बेहतरीन है। मगर इस स्पंज में कितने नुकसानदार जरासीम होते हैं और आपको इसके मुतबादिल यानी वॉशिंग ब्रश का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। बैक्टीरिया या जरासीम की किस्म अपने माहौल से बखूबी वाकिफ़ होती है, कुछ ज़मीन के तह के अंदर, कुछ उबलते हुए हाइड्रोथर्मल में तो कुछ बर्फ़ में, यानी सर्द तरीन इलाकों में भी अपना घर बनाना बखूबी जानते हैं। अगर बैक्टीरिया से पूछा जाए कि वो कहाँ रहना पसंद करते हैं, यानी वो सबसे ज़्यादा कहाँ रहना पसंद करेंगे, तो यकीनन उनका जवाब होगा कि आपके बावर्ची खाने में मौजूद, यानी इस चीज़ में जिससे हम अपने पानी के गिलास, चम्मच, प्लेटें और दीगर चीज़ें धोते हैं। स्पंज बैक्टीरिया या जरासीम के लिए एक जन्नत की सी जगह रखता है। ये स्पंज गर्म, मतलूब, गीले और खुराक के ज़रात से भरे होते हैं। इसी वजह से ये जरासीम या बैक्टीरिया की नशोनुमा के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करते हैं। सन 2017 में जर्मनी की यूनिवर्सिटी के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट मार्क्स एक्टर ने किचन के इस्तेमाल शुदा स्पंजों में बैक्टीरिया या जरासीम से मुतल्लिक अदाद शुमार शाया किए थे। इन्होंने इन स्पंजों में जरासीम की 362 मुख्तलिफ इकसाम दरियाफ़्त की थी और एक स्पंज की कुछ जगहों पर बैक्टीरिया की कसाफत 54 अरब जरासीमों फ़ी मरबा सेंटीमीटर की तक की पाई गई थी। वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी तादाद है। ये इतनी ही ज़्यादा है जितनी आपको इंसानी फजले यानी पखाने में मिलती है। स्पंज में मुतअद्दिद छोटे छोटे सुराख और गड्ढे भी होते हैं जिनमें इन जरासीमों या बैक्टीरिया को रहने में आसानी होती है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक आदमी ने 2022 में एक तकनीकी मुताले के लिए स्पंज के पेचीदा माहौल को मॉडल बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। इन्होंने इस तख्लीक में पाया कि मुख्तलिफ़ साइज़ के सुराख वाले स्पंज सबसे ज़्यादा जरासीम की नशोनुमा करते हैं। इसके बाद इनकी टीम ने इस स्पंज में आई कोली की नशोनुमा करके इसे नताइज तक पहुंचाया और इसकी जांच की। यानी उन्होंने टोटली सिस्टम अपने कंप्यूटर पर देखा कि किस तरह से जरासीम शुरू होते हैं और वो इनकी नशोनुमा होती है। एक्ट का कहना था कि इन्हें पता चला कि बावर्ची खाने के स्पंज में मुख्तलिफ़ साइज़ के सुराख होना एक ऐसी चीज़ है जो वाकई बैक्टीरिया की अफज़ाइश के लिए अहम है। वो कहते हैं कि बात समझने में आती है क्योंकि आपके पास ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो खुद बढ़ना पसंद करते हैं और आपके पास ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें दूसरों की सोहबत की ज़रूरत होती है। एक स्पंज के अंदर आपके पास इतने मुख्तलिफ़ ढांचे या सुराख होते हैं कि हर तरह के बैक्टीरिया को नशोनुमा का मौका मिलता है। स्पंज यकीनी तौर पर बैक्टीरिया के लिए अच्छे घर साबित होते हैं, ताहम ये ज़रूरी नहीं कि ये हमारी सोहबत के लिए ख़तरा हो या हमारी सेहत में इससे कोई फ़र्क पड़े। बैक्टीरिया हर जगह मौजूद हैं, हमारे जिल्द पर, मिट्टी में, हमारे इर्द गिर्द, हवा में, मगर ये सभी नुकसानदार नहीं। दरहकीकत ये बहुत से अहम काम भी सर अंजाम देते हैं। इसलिए अहम सवाल ये है कि क्या स्पंज में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। इन्हें दोनों में सिर्फ बैक्टीरिया का एक मुश्तरका मजमुआ मिला, ताहम उनका कहना था कि स्पंज के मुकाबले में बुरश में मजमूई तौर पर बहुत कम बैक्टीरिया होते हैं। वो कहते हैं कि ये बैक्टीरिया आपके स्पंज से आपकी प्लेट और आपकी प्लेट से आपका गिलास या बर्तनों में भी मुंतकिल हो सकते हैं। कोइनलाइन का ये कहना था कि स्पंज पर मौजूद बैक्टीरिया की अक्सरियत बीमारी का बायस नहीं बनती, वो सिर्फ़ इसमें बदबू पैदा करने का काम करते हैं। कोइनलाइन का ये कहना है कि स्पंज में मौजूद बैक्टीरिया की अक्सरियत बीमारी का बायस नहीं बनती, वो सिर्फ़ इसमें बदबू पैदा करने का काम करती है। वो कहते हैं कि इस बात का इम्कान है कि अगर आप कच्चे गोश्त या कच्चे चिकन के पानी के खून को साफ़ करने के लिए स्पंज का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कुछ महक बाकी रह जाती है जो कि बैक्टीरिया के लिए मुफीद है, और ये महक आपके बर्तनों में फैल जाती है और ये जरासीम की शक्ल में आपके पेट के अंदर चले जाते हैं जो कि आपकी बीमारी का बायस बनते हैं। लिहाजा स्पंज का इस्तेमाल कम करें और ब्रश की तरफ ध्यान दें।
اسپنج کے متبادل برش کا استعمال کریں اور خود بھی بیماریوں سے بچیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر